फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे we are going to study maths part 1, that means algebras, problem set 1. We already studied that first chapter, that is linear equations in two variables. ये हम लोगों ने already पढ़ा है. In that chapter 5 practice sets are there. उसमें से थर्ड practice set जो है वो डिलीट किया गया है ये साल के लिए खाली. So we studied all the 5 practice sets. तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा 5 प्रैक्टिस सेट्स स्टडी किए हैं. नाउ इन प्रॉब्लम सेट, तो प्रॉब्लम सेट में अलग क्या दिया है? फिर प्रैक्टिस सेट में जो है वही तो प्रॉब्लम सेट में है, लेकिन क्या डिफरेंस है ये पहले जानो, ये पहले समझो. तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 हियर डिफरेंट कंसेप्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आते हैं. अलग अलग एग्जांपल्स उसमें थे. अभी ये सबका कॉम्बिनेशन, ये पूरा जो चैप्टर है इसका कॉम्बिनेशन मतलब अपना प्रॉब्लम सेट 1 है कि हर एक टाइप का सम प्रॉब्लम सेट में इंक्लूड है. ये प्रैक्टिस के लिए है. लेकिन इसमें एक बात और हम लोग को नोट करना पड़ेगा कि कुछ सम्स ऐसे हैं प्रैक्टिस सेट में कि जो बच्चे या स्टूडेंट घर पे नहीं कर पाते, खुद नहीं कर पाते. अगर प्रॉब्लम सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट अगर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो क्या क्या है इसमें कि कुछ सम्स जो है सिमिलर टू द प्रैक्टिस सेट, यानी कुछ सम एकदम इजी है, खाली नंबर चेंज करके वो सम डाला हुआ है, तो वहां हम लोग रिपीट नहीं करने वाले हैं. वी सी फ्यू सम्स फ्रॉम दैट प्रॉब्लम सेट. कुछ सम वो प्रॉब्लम सेट में से हम लोग देखने वाले हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं. ऐसे सम्स, यानी जो सम्स हाइयर ऑर्डर यानी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसका हाइयर है, ऐसे सम इसमें हम लोग देखने वाले हैं. सो लेट अस सी दैट प्रॉब्लम सेट 1. इन प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 that is similar to the practice set. You can do that at home. So strictly do at home. Now question number 3 अगर हम लोग देखते हैं, so question number 3, solve the simultaneous equations graphically, यानी ग्राफिकल मेथड का दिया हुआ है. तो प्रैक्टिस सेट में और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे जो एग्जांपल्स दिए हैं, 2-3 एग्जांपल उसमें है, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5 एग्जांपल्स. तो पूरा 5 तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले. उसमें से मुझे जो लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है वो आप लोग को मैं बताने वाला हूं. तो प्रैक्टिस सेट में इजी जो हर कोई कर सकता है, यानी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्रैक्टिस सेट्स आते हैं. और प्रॉब्लम सेट में है कि जिनको स्कोर करना है अच्छा, उनके लिए प्रॉब्लम सेट है ही है, उनको तो करना ही है. बाकी बच्चों को भी करना है, लेकिन उनको तो करना ही जिनको थोड़ा परसेंटेज या मार्क्स ज्यादा चाहिए. सो लेट अस सी दैट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. तो यहां पे हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में से थर्ड सम हम लोग देख रहे हैं. द सम इज द इक्वेशंस आर गिवन, सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग को ये सॉल्व करना है. 5x minus 6y plus 30 is equal to 0 and second equation दिया है 5x plus 4y minus 20 is equal to 0. Then how to solve by graphical method? अगर ग्राफ से हम लोग को ये सॉल्व करना है तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर द टेबल यानी वो xy. तो xy का वैल्यू का जो टेबल है, 3 वैल्यू, ये याद रखो. ये पहले इक्वेशन के लिए एक टेबल, दूसरे इक्वेशन के लिए एक टेबल, बिकॉज विदाउट दैट टेबल वी कांट प्लॉट द ग्राफ. आप लोग ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं अगर ये हम लोगों ने टेबल नहीं किया. सो दैट टेबल हैविंग अ मार्क्स, वो टेबल के लिए भी आधा मार्क्स, यानी 1 मार्क टेबल के लिए है, 1 मार्क वो लाइन ड्रॉ करने के लिए है, उसका आंसर लिखने के लिए 1 मार्क्स है. ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. मैथ्स में स्टेप वाइज मार्क्स है, याद रखो. तो जितना हम लोग आगे स्टेप डालेंगे उतना क्या मार्क्स मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दिया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्राफ्स इज सो एंड सो, यानी 10वीं समझो 10 स्टेप्स है, बराबर. उसमें से 9 निकाल दिया, खाली 10वां रखा. चढ़ सकते हैं हम लोग? नहीं. तो 1 by 1 ही चढ़ना पड़ेगा. सेम थिंग इज हियर इन द मैथ्स. वी हैव टू डू द सम स्टेप वाइज. अगर ऊपर का स्टेप रॉन्ग है तो नीचे के स्टेप को कोई वैल्यू नहीं है. सो
द स्टार्टिंग स्टेप इज इंपॉर्टेंट, दैट विल गिव यू अ मार्क्स, वो आपको मार्क्स दे सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर द टेबल फर्स्ट. तो याद रखो बच्चों, अगर इसका टेबल हम लोग को तैयार करना है तो पहले मैं क्या बताया हूं, वी हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मूला फॉर वाई. वाई के लिए एक फॉर्मूला तैयार करना है हम लोग. कैसा, ये इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं. लेट अस सी द इक्वेशन फर्स्ट वन. दिस इज 5x minus 6y plus 30 is equal to 0. Let's see how to solve this one. ये कैसे सॉल्व करना है, बाय ग्राफिकल मेथड. ये याद रखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने हैं. टू ग्राफिकली और टू प्लॉट द ग्राफ, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल फॉर दिस इक्वेशन. तो ये इक्वेशन हम लोग को दिया है, इसमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वाई. वाई का फॉर्मूला हम लोग को चाहिए. वो फॉर्मूला कैसा मिलेगा, y वेरिएबल का टर्म देखो कौन सा है, ये है. सो कीप दैट टर्म यानी -6y लेफ्ट साइड में रहेगा एंड मूव द ऑल द टर्म्स, बाकी का जो कुछ टर्म्स है ये 5x और 30 ये राइट में डाल दो. व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ द टर्म देन वी हैव टू चेंज द साइन. जैसे मायके से ससुराल में जाते हैं तो वहां पे नाम चेंज होता है, सेम थिंग. सो हियर -6y ये लेफ्ट साइड में रहेगा, देखो यहां पे इज इक्वल टू ये 5x राइट में गया तो -5x एंड दैट 30 बिकम्स -30. -6y इज इक्वल टू -5x और -30. अभी माइनस साइन मुझे क्या करना है, निकाल देना है. तो माइनस साइन रिमूव करो तो वी गेट 6y इज इक्वल टू 5x एंड प्लस 30. तो y इज इक्वल टू, ये y का फॉर्मूला हो गया, देखो y इज इक्वल टू 5x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे डिवाइड बाय दिस 6 1 दा 6 5 दा, ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते. अगर दोनों में कुछ कॉमन है देन ओनली वी कैन डिवाइड. ये रिमेंबर दिस वन, याद रखना है. So this is the formula for y. ये y का फॉर्मूला आ गया. y is equal to 5x plus 30 divided by 6. याद रखना है वापिस, don't divide by 6. यहां पे डिवाइड नहीं कर सकते. अगर मल्टीप्लाई साइन है then only we can divide here. Then prepare the table. ये टेबल प्रिपेयर किया मैंने. x y x y, यहां पे x का 3 वैल्यू मुझे सिलेक्ट करना है, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और बाद में क्या मिलेगा, जो हम लोग को उसका y का वैल्यू मिलेगा, x y यहां पे लिखना है. सो फर्स्ट वैल्यू कौन सा लिया, अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या आता है, देखो इफ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कैसा सेलेक्ट करना है, देखो सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ x सच दैट, ऐसा ही वैल्यू वहां पे लो कि y का वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉसिबल, यानी मिनिमम वैल्यू हम लोग को मिलना चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू. बिकॉज अगर ये 15 20 अगर मिला y का वैल्यू, इज इट पॉसिबल टू शो द वैल्यू ऑन द ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे हम लोग उसको दिखा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम आएगी. सो इसलिए फर्स्ट थिंग इट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल, और सेकंड थिंग क्या देखना है हम लोग को, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन. सेकंड थिंग, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन आएगा तो ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाओगे. सो हियर फर्स्ट वैल्यू वी कंसीडर x इज इक्वल टू 0. अगर 0 लेते हैं तो क्या आता है, देखो x इज इक्वल टू 0. राइट द फॉर्मूला ऑफ y का फॉर्मूला हम लोग को मिला है, यूज दैट फॉर्मूला. 5x plus 30 divided by 6, substitute the value 5 into 0 plus 30 divided by 6. So here 5 into 0 means 0 plus 30 divided by 6. So 30 divided by 6 we get 5. So we get first value is x, अगर 0 लिया तो y कितना 5. So we get one pair 0 5 means coordinates of point A. So same we have to find 3 points, at least 3 points, कम से कम 3 point चाहिए, otherwise you can't plot the graph. Minimum requirement is 3 points. Second value हम लोग लेते हैं, अगर 5 2 जा लिया मैं तो क्या हो गया, देखो 5 2 जा 10, 10 plus 30 यानी 40 divided by 6. 6 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ ये बात याद रखो. यहाँ पे कोई भी वैल्यू अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसमें ऐड करते हैं तो वो नंबर 6 के टेबल में होना चाहिए, इतना याद रखो.
5 3 जा 15, 45 हो गया, 5 6 जा 30, so x is equal to 6. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा 6. So write the formula of y. again y का फॉर्मूला लिखा मैं, divided by 6. So 5 into 6 plus 30 divided by 6, तो 30 plus 30 and divided by 6 मतलब 60 divided by 6 we get y is equal to 10. तो मुझे सेकंड पेयर मिला 6 और 10. That is the second pair. So here we get second pair 6 10. Now find the third pair. और एक मिनिमम एक पेयर हम लोग को वहां पे चाहिए, that is the third pair. अगर मैं -6 लेता हूं तो क्या होता है, देखो x is equal to -6, इसका अपोजिट वैल्यू ले लो. So y is equal to 5 into -6 plus 30. So 5 6 are -30 plus 30 divided by this 6. Sorry. So here we get divided by 6. So y is equal to -30 और plus 30 divided by 6 मतलब 0 divided by 6 is equal to 0. So y is equal to 0. तो third pair -6 0. So here -6 0. This is the third pair. So these are the 3 points A, B, C that we have to plot on the graph paper. ये 3 पॉइंट हम लोग को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ये याद रखो. We have to plot these 3 points on the graph paper. So coordinates for the first equation: A 0 5, B 6 10 और C -6 0. ये लिख दिया मैं. ये 3 पॉइंट्स हम लोग को मिला. We have to plot that point on the graph paper and then draw a line. So we get the graph of the first equation. Let us see that second equation. Simplify that second equation and obtain the formula for y. तो यहाँ पे भी क्या करना है, ये जो 4y मतलब y टर्म ये लेफ्ट हैंड में रहेगा, 4y is equal to and remaining टर्म ये 5x वो साइड में गया -5x और ये +20 हो जाएगा. So write the remaining terms on the right hand side, only y term on the left hand side. Therefore y is equal to -5x plus 20 divided by this 4. तो यहां पे भी 4 5 20 ऐसा मत करो. So this is the formula for y. ये हम लोग को y का एक फॉर्मूला मिल गया. Now we have to select the value of, यहां पे थोड़ा सा इजी जाएगा, 3 values of this one, यानी x का 3 वैल्यू यहां पे सिलेक्ट करना है. तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग लेते हैं, देखो x इज इक्वल टू 0 अगर लिया, राइट द फॉर्मूला -5x plus 20 divided by this 4. ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, 5x plus 20 divided by 4. Substitute the value -5 into 0 plus 20 divided by 4. तो ये 5 0 plus 20 divided by 4. So we get 20 divided by 4 means 5. So first pair आ गया 0 and 5. 0 5. So here the same pair अगर हम लोग को यहाँ पे ही मिल गए, देखो 0 5 0 5, यानी ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेकिन डायरेक्टली मत लिखो, we have to plot the graph. यानी आइडिया आ गया आप लोगों की ये पॉइंट है. So we get the coordinates of point P. ये पहला पॉइंट हम लोग को मिला P 0 5. सेकेंड पॉइंट अभी मुझे ढूंढना है, सेकेंड वन सेलेक्ट किया मैं, x इज इक्वल टू 4. नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर y. कहां से लिखा है, ये फॉर्मूला है, -5x plus 20 divided by this 4. So -5 into 4 plus 20 divided by this 4. So -20 and plus 20 divided by 4. So we get 0 by 4 मतलब 0. तो सेकेंड पेयर मुझे मिला 4 0. So 4 0. Whenever one coordinate is 0, that point is always on the axis. ये याद रखना प्लॉट करते समय. और अभी मुझे थर्ड पॉइंट चाहिए. We get the second coordinate 4 0. ये सेकेंड क्यू का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिला Q 4 0. Now third one, अगर मैं -4 लेता हूं, x is equal to -4, इसका अपोजिट ले लो. So we get y is equal to -5 into bracket -4 plus 20. ये फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया डायरेक्टली. So we get minus minus plus, यानी 20 plus 20 divided by 4 मतलब 20 plus 20 40 divided by 4 is 10.
तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा -4 और 10. So third point is -4, 10. Now we get, ये आधा काम यहां पे हो गया पे अपना, यानी जो पेपर पे हम लोग को लिखना था राइटिंग वर्क, ये हो गया. So here we get 3 points A, B, C, and here we get 3 points A, P, Q, R of that graph. ये P, Q, R का 3 पॉइंट और इसका 3 पॉइंट मुझे मिल गया. अभी मुझे क्या करना है, we have to plot the graph. तो ग्राफ विल सी ऑन द पेपर. डायरेक्टली मैं आपको पेपर पे ग्राफ बताता हूं, तो आप लोग को ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये समझ में आएगा. लेट अस सी हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन अ ग्राफ पेपर. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, वाई डैश. नाउ here scale is important, scale on both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. और here question number ही third sum. So we get 5x minus 6y. The first graph is 5x minus 6y plus 30 is equal to 0. इसका 3 पॉइंट हम लोगों ने निकाला अभी that is A 05, B 610 and C minus 60. Second equation का P 05, Q 05, sorry Q is 4 0 and here -4 10. So these are the points. Now we have to plot these points of graph 1 and plot the graph 1, plot the points of second graph and draw the line of second graph. So here the first point is 05. 05 मतलब इसका x coordinate अगर 0 है तो ये y axis पे आएगा, यहाँ पे ये 05. So A point 05. Now here remember one thing, I am showing the graph by pen to get the clear image. But in exam, अगर एग्जाम में आप लोग पेन यूज करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, तो पेंसिल यूज करना है, ये याद रखो. सो वी गेट A 05. सेकेंड पॉइंट है 610. तो ये x एक्सिस पे 6 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द 6 and this is 10. So here this is the point of intersection of these two, that is B 610. और तीसरा पॉइंट है अपना -60. तो इट इज ऑन द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये x एक्सिस पे आएगा. तो x एक्सिस पे कहाँ पे x कोऑर्डिनेट -6 है, तो ये हो गया C -60. नाउ ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट. अगर इसमें से जाने वाला लाइन अगर स्ट्रेट आता है, मीन्स दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर ये कोलिनियर आते हैं मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, अदरवाइज यू हैव टू चेक योर कैलकुलेशन. तो ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अभी. सो दिस इज द लाइन ऑफ विच इक्वेशन, राइट द इक्वेशन. ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 5x minus 6y plus 30. So this is the graph of 5x minus 6y plus 30 is equal to 0. So here we get the first line. Second line है 05. 05 मतलब इसका y कोऑर्डिनेट ये हो गया P, तो ये सेम है पॉइंट P05. दोनों पॉइंट एक ही जगह पे मिलते हैं. सेकेंड पॉइंट इज -4 10. -4 और 10. सेकेंड पॉइंट -4 यहां पे है, देखो x कोऑर्डिनेट, और ये 10. सो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट -4 10. एंड थर्ड पॉइंट दिस इज r -4 10. एंड थर्ड पॉइंट इज 40. तो तीसरा पॉइंट है 40, that is Q. So here we have to plot that 40. Here it is Q 40. तो ये हो गया Q 40. Now draw the line passing through these 3 points. अगर ये तीनों कोलिनियर आता है then your answer is correct. Otherwise check your calculation. So here we get the graph of the equation, second equation. Second equation का ये ग्राफ हो गया, देखो यहाँ पे. Write the equation here. ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन 5x
तो हियर I have to write the equation 5x plus 4y minus 20 is equal to 0. Now we plot the graphs of these two equations, यानी दोनों का लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या है 0 5. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस वन इज 0 5. ये यहाँ पे हम लोग को मिल गया 0 5. सेम P और A दोनों. So we get 0. Therefore solution of the equation by graphical method. Therefore solution is equal to 0 5. So in this way we can solve the equation by graphical method. तो ये हो गया graphical method. हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन नंबर 3 में का थर्ड सम जो है वो ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया. Now let us see question number 5. Solve the following equations by Cramer's rule और Cramer's method. तो Cramer's method से कैसे सॉल्व करना है इसमें से आप लोग को एक दो एग्जांपल मैं बताता हूं. The first sum is यानी क्वेश्चन नंबर 4 7x plus 3y is equal to 15. That is the first equation and second equation 12y minus 5x is equal to 13. तो यहाँ पे मुझे रफ वर्क में क्या काम करना है. देखो रफ वर्क में इन रफ वर्क I have to write the coefficients of x, y and constant term. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं x, y and constant ये तीन रफ में मैं लिख दिया. सिंप्लीफाई बोथ द इक्वेशन. ये इक्वेशन हम लोग को सिंप्लीफाई करना है यानी माइनस 5x. दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 39. अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x टर्म और y टर्म तो ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 7. यहाँ पे कितना है -5. तो x के नीचे 7 -5. नाउ राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y 3 और 12. यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 12. नाउ थर्ड वन कांस्टेंट 15 और 39. 15 और 39 ये बहुत आप लोग को काम में आने वाला है. ये रफ वर्क जो है दिस रफ वर्क प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल में आप लोग को अगर इजीली सॉल्व करना है तो ये मेथड यूज करो. उसमें आपको अच्छी तरह से आप लोग कर सकते हैं. सो इन क्रैमर्स रूल हम लोग को क्या करना है पहले d का वैल्यू डिटरमिन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. देन कौन सा dx और उसके बाद dy. ये तीन वैल्यू मुझे निकालना है और x इज इक्वल टू फॉर्मूला है dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d. तो ये रफली मुझे ये आइडिया होना चाहिए पहले कि मुझे क्या करना है. व्हाइल सॉल्विंग क्रैमर्स रूल व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ d. तो d का वैल्यू अभी कैसे निकालना है देखो. d डिटरमिनेंट d. सो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x और y. x और y जैसे कि वहां से उठा के लिख दो यहाँ पे 7 -5 and 3 12 is equal to find the value of this determinant 12 into 7. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 7 जा 84. टेबल तो आपको याद है. माइनस ये माइनस और 5 3 जा -15. तो ये प्लस हो जाएगा देखो यहाँ पे इज इक्वल टू आगे लिखता हूं मैं अभी 84 प्लस 15. तो 84 प्लस 15 we get 5 plus 4 9 99. that is the value of d. d का वैल्यू आ गया 99. now next one is dx. मुझे dx निकालना है. अभी देखोगे now while finding the dx x अगर है वहां पे d के बाजू में तो इसको हटा दो, यहाँ पे कांस्टेंट डाल दो. so here कांस्टेंट क्या है 15 और 39. ये x का जो वैल्यू है उसको हटा दो और वहां पे कांस्टेंट डाल दो. y रिमेंस एज इट इज. y कुछ हाथ नहीं लगाना. नाउ मल्टीप्लिकेशन 15 12 जा
180 मल्टीप्लीकेशन करके देखना है, 15 टू जा 30, 15 वन जा 15 प्लस 3 ऐसा, माइनस 39 थ्री जा, so we get 39 थ्री जा 117 117 एंड ये माइनस करो 180 माइनस दिस 117, ये आप लोग कर लो, 10 minus 7 is 3, 8 minus 2 is 6 and here 0, so 63, this value is 63, sorry dx मिला 63. Now dy when we find y, while finding the y, ये y को हटा दो यहाँ से और यहाँ पे क्या डाल दो कांस्टेंट, ये x remains as it is, x का वैल्यू डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ x, अगर d के साथ में y है तो y को रिमूव कर देना है और कांस्टेंट डालना है, 7 minus 5 एंड यहाँ पे कांस्टेंट है देखो 1539, समझ में आया? सो मल्टीप्लिकेशन 7 9 जा ये 39, 7 into 39, ये प्रोडक्ट यहाँ पे करना है, देखो मैं बताता हूँ कैसा सॉल्व करते हैं, 7 into 39 माइनस और माइनस साइन 5 into 15, so we get 7 9 जा 63, ये 6 7 3 जा 21 plus 6 27 यानी 273 और माइनस माइनस प्लस 15 5 जा 75, so we get 5 plus 3 8, 7 plus 7 14 or 2 plus 1 3 4 8, so these are the values of this d का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गया, d is equal to this one, this is dx and this is dy. तो मैं लिख लेता हूँ, first write the values of that d dx dy, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये d is equal to 99, dx is equal to 63 and dy is equal to 348. Now write the formula, x is equal to dx by d and y is equal to dy by t. Now substitute the value, dx मतलब 63 divided by 99, so we get 9 sevens and 9 11s, so we get x is equal to 7 upon 11 और यहाँ पे dy का वैल्यू है 348 डिवाइडेड बाय d मीन्स 99, यहाँ पे भी हम लोग को डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, देखो 9 से करके देखा आप लोगों ने, 9 3 जा 27 और ये 78 रहता है तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से करते हैं, here 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, so we get solution means our answer is x का वैल्यू 7 by 11 and y का वैल्यू 116 by 33. तो समझ में आया कि प्रैक्टिस सेट में और प्रॉब्लम सेट में क्या डिफरेंस है. प्रैक्टिस सेट में छोटा छोटा वैल्यू दिया है, we get easily answers, we can easily divide. Here these are the values, so here in this way we can solve the sum by Cramer's rule. Cramer's rule यूज करके हम लोग इस तरह सम सॉल्व कर सकते हैं. अगर फिफ्थ सम हम लोग को करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो इन फिफ्थ सम x plus y minus 8, x plus y minus 8 divided by 2 is equal to x plus 2y minus 14, x plus 2y minus 14 divided by 3 is equal to 3x minus y divided by 4. ये अलग टाइप का इक्वेशन है, देखो x plus y minus 8 divided by 2 is equal to this one is equal to this one. तो a is equal to b is equal to c. This type of equation is given. a equals b और b equals c, a equals c. जो इजी पड़ेगा वो दिखाओ यहाँ पे. तो हम लोग a equals c और b equals c ऐसा दिखा दे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus y minus 8 divided by 2
a इक्वल्स b इक्वल्स c, ऐसा समझो इसको। सो वी कैन राइट a इक्वल्स c, b इक्वल्स c। ये दो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेने वाले, देखो a इक्वल्स b इक्वल्स c, ऐसे इक्वेशन दिए है। तो फर्स्ट वन a इक्वल्स c और सेकंड कंडीशन b इक्वल्स c, क्योंकि इसका मीनिंग ये हो गया इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस y डिवाइडेड बाय 4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अभी, 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 में किया है हम लोगों ने, ये 2 इंटू सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस वाई, खाली उसमें एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट 4x प्लस 4 इंटू वाई मीन्स 4y माइनस 4 8 जा 32 is equal to 2 3 जा 6x minus 2y. Now write all the terms to the left hand side और constant right hand side में लिखना है। तो 4x minus 6x, ये 4y plus this 2y is equal to, ये 32 उधर हटा दो, so it is 32 minus 32 है, वो साइड में गया तो उसको 32, 4x minus 6x we get minus 2x और ये 4 plus 2 plus 6y is equal to 32. So divide by 2, divide किया तो कोई इजी वैल्यू आएगा। So if we divide by 2, 2 get cancel, minus x plus 2 3 जा y is equal to 2 16 जा, तो this is our equation number 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 देखो, b इक्वल c, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मुझे इक्वल बताना है, x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3x माइनस y डिवाइडेड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस y। ये हो गया, इसको ओपन करो, 4x प्लस 4 2 जा 8y माइनस 14 4 दा 56 3 3 जा 9x and minus 3y। Write x y term on the left hand side, constant term on the right hand side. So 4x और ये minus 9x, this 8y plus this 3y is equal to, ये 56 प्लस हो जाएगा 56, 4 minus 9 is minus 5x plus 8 plus 3 11y is equal to 56. So this is our second equation. Now using this equations, find the value of d, dx and dy and then solve that equation. तो पहले ये काम हम लोग को एक पढ़ गए, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सेट, because these are the sums of 3 and 4 marks only. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैंने रफ में आप लोगों को बताया, x y और कांस्टेंट ये लिख लेना है। सो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 -5, सो -1 और -5। देन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y, 3 11 एंड द कांस्टेंट टर्म 16 56, 16 और 56। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d का वैल्यू निकालो, d इज इक्वल टू x और y लिखा, -1 -5 और 3 11 x y एज इट इज जैसा वैसा लिख देना है, इज इक्वल टू 11 1 जा 11 यानी -11 माइनस इन ब्रैकेट -5 3 जा 15, तो -11 प्लस 15 वी गेट 4, तो d इज इक्वल टू 4। आगे देखो dx, नाउ dx में क्या करना है, जो x है उसको हटा दो, इंस्टेड ऑफ दैट सब्स्टिट्यूट कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म x की जगह पे हम लोग डाला 16 56 और ये y एज इट इज 3 11। नाउ सॉल्व दिस वन, 16 into 11, so 11 6 जा 66, 11 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली, 11 6 जा 66, 6 11 1 जा 11 प्लस 6 17 176 और माइनस 56 3 जा, so 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, यहाँ पे 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 168, तो 168 अगर 176 में से माइनस करते हैं तो कितना 8, और dy
dy मतलब अभी x remains as it is -1 -5 and write the constant at the place of y को हटा दो और वहां पे constant डाल दो, तो we get -56 1 जा sorry 56 1 जा -1, we get -56 और माइनस साइन 16 5 जा 80, तो we get -56 और ये माइनस प्लस 80, so we get 80 minus 56, 80 में से 56 माइनस करो, we get 24. So here we get the value of dx dy. Now write x is equal to dx upon d, मतलब dx कितना है अपना 8 डिवाइडेड बाय d मतलब 4 2 जा 8, ये x का वैल्यू हो गया. सेकंड y का वैल्यू देखो dy अपॉन d मतलब 24 divided by 4, so here 4 6 are, so equation solution is 2 6, that is our solution. So in this way we can solve the sums from the problem set which are based on the Cramer's rule or Cramer's method. Now let us see question number 7, solve the word problems. तो word problem में से हम लोग कुछ सम यहाँ पे देखने वाले हैं. Let us see question number 2. Question number 2, first read that sum carefully. Question number 2 में क्या दिया है देखो, कांताबाई bought 1.5 kg tea. So question number 2, कांताबाई bought 1.5 kg tea, then 5 kg sugar and 5 kg sugar plus she paid ₹50 as a return fare of rickshaw, ₹50 rickshaw charges and total हो गया, so total expenses was 700. total इसने कितना पे किया 700. Then she realized that my ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. और उसको बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं ये ऑनलाइन मंगाती हूं तो सेम प्राइस और ये 50 रुपीज यानी फ्री डिलीवरी हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा. सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस एन ऑर्डर, और ये ऑर्डर में क्या दिया देखो 2 kg टी. सेकेंड ऑर्डर में क्या किया 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, 7 किलो शुगर डाला एंड टोटल शी पेड ₹800. Here no charges, 800 rupees. Then what we have to find the rate of sugar and rate of tea per kg. So here let the rate of tea be ₹x per kg, यानी टी x रुपया किलो हो गया और शुगर सेकेंड थिंग शुगर ₹y पर केजी, यानी शुगर का रेट हो गया y रुपीस पर केजी. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट टाइम उसने ऑर्डर किया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहला कंडीशन दिया है वो देखो कितना शुगर 1.5 kg, सो 1 into हाफ, ये 1.5 और उसका रेट कितना है x, सो x प्लस, यानी अगर मैं 2 चॉकलेट लेता हूं उसका 5 रुपया रेट है तो 2 into 5, सेम थिंग इज हियर. 1.5 kg शुगर सॉरी टी, उसका रेट है x रुपीस प्लस 5 kg शुगर मतलब 5y प्लस उसने क्या किया है पेड 50 रुपीस फॉर रिक्शा, so total is 700. So we get this, so multiply by 2 we get 3x plus 5 2 is 10y is equal to 1300. This is equation number 1. Same thing according to second condition, अभी second condition use करना है. According to second condition, सेकेंड टाइम ऑर्डर दिया 2 kg शुगर मतलब सॉरी 2 kg टी मींस उसका रेट हो गया, उसका रेट 2x प्लस द 7 kg शुगर, द रेट ऑफ द शुगर इज y, देयरफॉर 7y एंड शी पेड 800 रुपीस.
So this is equation number 2. Now these two equations are there. 3x plus 10y is equal to 1300 and 2x plus 7y is equal to 800. Solve these equations using that any method. You can use any method here. 880, not 800, 880. So here we get 880. यहाँ पे 880 दिए, not 800. So we have the equations. This is the first equation. 3x plus 10y is equal to 13 and 2x plus 7y is equal to 880. So अगर हम लोग उसमें डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट मेथड में d का वैल्यू आएगा, देखो मैं x y और कांस्टेंट ये लिख लेता. तो हियर वी गेट 32, हियर वी गेट 10 7 और हियर वी गेट 1300 और ये 880. तो d का वैल्यू क्या आता है, देखो d इज इक्वल टू दिस 3 2 and 10 7. So we get 3 7 are 21 or minus 10 2 are 20. So d is equal to 1. d का वैल्यू आ गया 1. सेकेंड थिंग dx निकालो. यू कैन यूज अनदर मेथड ऑल्सो, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यार 1300 अभी आप लोग को पता है हाउ टू सॉल्व बाय दिस मेथड. एंड हियर 10 7. सो हियर 13 7 are 91 and 20 9100 minus 880 into 10, एक जीरो उसमें बढ़ा दो 8800. सिंपल है. सो द डिफरेंस इज minus 9100 minus this one we get 300. Here we get dx 300 और dy x का वैल्यू सेम 32 और इंस्टेड ऑफ y this constant 1300 880. नाउ 880 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहां पे मल्टीप्लीकेशन करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, देन वी गेट 2640. यहाँ पे 3 जीरो था ऐसा करके 2640 और माइनस 13 2 26 मीन्स 2600. तो वी गेट 40. यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 40. सो हियर वी गेट 40 एंड हियर वी गेट 300. सो x इज इक्वल टू x मतलब dx by d इज इक्वल टू dx है 300 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 300. सो रेट ऑफ t क्या लिया हम लोगों ने, x रुपीज, तो है 300 रुपीज के जी. एंड y इज इक्वल टू दिस 40 डिवाइडेड बाय 1. हियर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा dy by d. सो वी गेट 40 डिवाइडेड बाय 1. सो इट इज 40. सो रेट ऑफ शुगर, सो हियर रेट ऑफ t is equal to rupees 300 per kg and rate of sugar is equal to rupees 40 per kg. So in this way we can solve that word problems. In fifth sum, what is given? Star sum. In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled worker is 5:3. Here ratio of skilled, salary of skilled and unskilled is 5:3. Total salary of one day of both is 720. Find the daily wages of skilled and unskilled worker. So first let the daily salary, daily wages means daily salary, daily wages. So daily we can write here salary or daily wages. So daily wages यानी एक दिन का पगार, रोज का. daily wages of first one is skilled workers be rupees x and जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड वर्कर्स बी
रुपीज वाई। तो स्किल्ड वर्कर का हम लोगों ने x रुपीज लिया, अनस्किल्ड का y रुपीज लिया। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन रेशियो क्या दिया है, according to first condition the ratio of x and y is 5:3, so x upon y एकदम सिंपल है, इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3x इज इक्वल टू 5y, therefore 3x minus 5y is equal to 0. This is our equation number 1. Second दिया है the salary of one day. Now according to second condition, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन हम लोग को यहां पे यूज करना है। क्या दिया है, सैलरी ऑफ वन डे, एक दिन का सैलरी, मतलब एक्स अनस्किल का और वाई स्किल का, स्किल का एक्स और अनस्किल का वाई। सो टोटल इज 720। सो वी गेट द सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो अगर हम लोग को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट the equation. So we get, so multiply equation 2 by the number 5. So we get 5x, इसको मल्टीप्लाई करो अभी, 5x plus 5y is equal to, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 plus 1 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन 3 and 1, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, क्योंकि 5y coefficient is same and their sign are different. So 3x minus 5y is equal to 0. This is equation number 1 plus 5x plus 5y is equal to 3600. This is equation 2. 5 plus 3 8x, ये cancel हो गया, is equal to 3600. So we get x is equal to 3600 divided by 8. So x is equal to 4 9 जा और 00 और यहाँ पे 4 2 जा, सो वी गेट x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 2 मींस 450 रुपीस। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, x का जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 2 में। सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 क्या दिया है, x प्लस y इज इक्वल टू 720। तो x मतलब 450 प्लस y इज इक्वल टू 720। तो y इज इक्वल टू 720 माइनस दिस 450। सो वी गेट 270। So here the salary of the skilled workers is 450 one day salary, and here unskilled worker is 270. So finally write the answer in a statement form. Final answer statement form में लिखना है। So here we get 450 rupees per day और यहाँ पे 270। ये skilled worker का हो गया, ये unskilled worker का। So in this way we can complete that fifth sum. Now let us see the last sum, sixth sum. Places A and B are 30 किलोमीटर apart from each other. यानी प्लेस A और प्लेस B इसमें का डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर। तो हम लोग पहले यहां पे दिखाते हैं प्लेस A एंड प्लेस B। So here this is place B and this is place A. The distance between these two places is 30 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर। Now read the sum. Hamid and Joseph, two boys are there.
2 persons are there. Hamid travels from A to B. So ये साइड में कौन है? हमीद है यहां पे, और यहां पे कौन है? जोसेफ. Here Joseph is there, and both started at the same time. So Hamid travels from A to B on a bike. At the same time, Joseph Hamid started from A to B on the bike, और ये B to A, and they meet at point C. यहां पे एक पॉइंट है C, ये प्लेस पे वो दोनों एक साथ आते हैं. So this distance और ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, और ये दोनों का सम कितना आएगा? 30 किलोमीटर. सो हियर दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. यानी इसको टाइम कितना लगा? हमीद को टाइम 20 मिनट्स, और इसको कितना लगा? 20 मिनट्स. तो ये पहला कंडीशन दिया है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये 2 पर्सन हम लोग यहां पे कंसीडर किया. देखो, हमीद और जोसेफ. सो फर्स्ट स्पीड. We have to find the speed of Hamid and speed of Joseph. So let the speed of Hamid x किलोमीटर पर आवर. ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है. Let the speed of Hamid x किलोमीटर पर आवर and speed of Joseph is y kilometer per hour. So speed of bike of Hamid is x kilometer per hour और y kilometer per hour. So speed यहां पे लिखा हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, और यहां पे y किलोमीटर पर आवर. Now time taken, time 20 minutes. After 20 minutes both meet at point C. C पे दोनों मिलते हैं. After 20 minutes, 20 minutes मतलब 20 divided by 60 मतलब 1/3 hour. So same thing is here. 20 minutes is equal to 1/3 hour. So distance का फॉर्मूला यूज करो यहां पे. Distance is equal to, फॉर्मूला क्या है? Speed into time. तो इसका कितना किलोमीटर डिस्टेंस हो गया? हमीद ट्रेवल्स हाउ मेनी किलोमीटर्स? हमीद ने कितना किलोमीटर दिस बाइक चलाया? तो स्पीड इज x मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 1/3, यानी 1/3 x किलोमीटर, और ये हो गया 1/3 इंटू y, 1/3 y किलोमीटर. बट द टोटल डिस्टेंस इज, ये दोनों का, ये 1/3 x और ये 1/3 y, टोटल कितना है? 30. So we get the first equation. So 1/3 x plus 1/3 y is equal to 30 multiplied by 3. So we get x plus y is equal to 30 3s are 90. This is equation number 1. ये एक इक्वेशन हो गया है. This is equation number 1. Now second condition. सेकेंड कंडीशन रीड करना है. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, अगर जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, लेकिन अभी नॉट टुवर्ड्स ए, अभी ये जोसेफ जो है ये बाजू में नहीं आ रहा है, ये बाजू में जा रहा है, इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में. एंड Hamid and Joseph meet each other at any point, at one point after 3 hours. तो हमीद को कितना घंटा लगता है उसको टच करने के लिए? 3 hours. So according to the second condition, so यहाँ पे देखो, हमीद ने स्टार्ट किया पॉइंट A से. यहाँ पे हमीद है, देखो, तो पहले पहुंचेगा B पे. ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस है. देखो, उसका स्पीड है x, और यहां पे C पॉइंट है जहां पे दोनों मिलने वाले हैं. तो ये टोटल 3 आवर. सो 3 आवर इज टाइम, और उसका स्पीड है x. तो डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस
3x किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3x किलोमीटर। सो 3x किलोमीटर इक्वल्स ये 30 किलोमीटर, यहां तक देखो, यहां तक 30 किलोमीटर। और ये हम जोसेफ का देखो, जोसेफ यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक गया, तो कितना किलोमीटर गया? जोसेफ का स्पीड है y, जोसेफ का स्पीड है y। सो ये 3 आवर के बाद तो 3y। सो हियर वी गेट द सेकंड इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन अगर हम लोग यूज करते हैं यहां पे, सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3x किलोमीटर, इतना। सो दैट 3x किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, ये एक्चुअल डिस्टेंस A टू B प्लस B टू C कितना है? ये हम जोसेफ का स्पीड y और उसको 3 घंटा लगता है, यानी 3y। सो वी गेट दिस सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 30 प्लस 3y। तो ये 3y ये साइड में आ गया, 3x माइनस 3y is equal to 30 divided by 3. So x minus y is equal to 10. This is equation number 2. Now add equation 1 and 2. Equation 1 है x plus y is equal to 90 और equation 2 है x minus y is equal to 10. तो y cancel, 2x is equal to 100, मतलब x is equal to 50. और substitute this 50 in equation 1. If we substitute this 50 in equation 1, x plus y is equal to 90. उसमें अगर हम लोग 50 डालते हैं, 50 plus y is equal to 90, तो y is equal to 40. That means x means the speed of Hamid. So speed of Hamid is 50 km per hour and speed of Joseph is 40 km per hour. So friends, here this problem set 1 is completed. If you have any doubt in problem set 1, then write in the comment box. I will definitely clear the doubts. And if you really like the video, please like and subscribe the video. Subscribe करने में कंजूसी मत करो, subscribe करो, then you will get the latest videos. आपको और वीडियो मिलते जाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।